हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में गुडविल के बारे में थ्योरेटिकल बता दिया था। मीन्स गुडविल क्या है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुडविल के नेचर क्या है, इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया था कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के एराइज होने के क्या कारण हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये ऊपर के 3 मेथड तो क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को पढ़ने हैं। चौथा मेथड एन्युटी मेथड, it is not in your syllabus, so we will not discuss about this method. We discuss only 3 method of valuation of goodwill. These are average profit method. एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में आपके 2 मेथड आ जाते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ही पोर्शन है। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड। वी डिस्कस ओनली फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। The value of goodwill is in the average profit method is average profit into number of purchase year। यानी जितने भी साल के आपके प्रॉफिट दिए हो उन प्रॉफिट का एवरेज करने पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट, एंड द नंबर ऑफ परचेज ईयर, आपका जो भी दिया होगा उस नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि टोटल प्रॉफिट का मतलब तो जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं उन सभी प्रॉफिट को ऐड करना। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी साल लॉस हुआ हो तो उस साल के लॉस को जितने भी आपके बाकी साल के जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट में से उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज योर एग्जैक्ट प्रॉफिट। और जब हम लोग उसकी एवरेजिंग करेंगे उस लॉस वाले ईयर को भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन इन योर क्वेश्चंस। अब टोटल प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो टोटल प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट, यानी उसमें से जितने भी सारे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, इन सब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो एग्जैक्ट फिगर हमारी आई है दैट इज आवर नेट प्रॉफिट। सो कैलकुलेशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी कंसिडर्ड ओनली नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसी साल का निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा जो हमारे पूरे साल के प्रॉफिट आ गए, यानी उसमें से सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा नेट फिगर आया है वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो जितने भी साल की आपको प्रॉफिट निकालने हैं, यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस साल का प्रॉफिट है, जितने भी साल का है, 1999 का, 1991 का, 2 का, 3 का, जितने भी साल के आपके प्रॉफिट दिए हैं उन सभी प्रॉफिट्स को आपको अलग अलग लिखना है और उसका सारी का जितने भी साल आपके दिए हैं उन सभी ईयर्स की आपको कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका दिया है, इसके बाद इसमें एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल लॉस
आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट फ्रिक्वेंट नेचर, यानी ऐसे लॉसेस या ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते हैं, मतलब जिनकी जो बिजनेस में बार बार उनकी ऑपरेशन नहीं होती, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स स्टोलन एक्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते। उस एक्सपेंसेस को आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट उस साल उतने रुपए से कम हो गया। अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट उतने रुपए से बढ़ा लेना है। तो एबनॉर्मल लॉस, यहाँ एबनॉर्मल लॉस ये हेडिंग है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एबनॉर्मल लॉस वहां पर नहीं दिया होगा, वहां पर आपको यह ट्रीट करना होगा, यह जानना होगा कि ये किस टाइप का एक्सपेंसेस है। जैसे आपके फर्म में आग लग गई, आग लगने से आपके फर्म में रखा हुआ कुछ गुड्स हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। दिस इज एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर्स और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते। ठीक, अब आग जो लगेगी वो हर महीने की 15 तारीख को तो लगेगा नहीं ना कि भैया 15 तारीख को आग लगेगा, तो वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होगा। ऐसे एक्सपेंसेस को आपने अगर से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में कंसीडर कर दिया है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरी चीज, नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम मीन्स दोज इनकम विच आर फ्रिक्वेंट इन नेचर, जिनकी ऑपरेशन बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर के होते हैं। ऐसे इनकम को हम लोग नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर देते हैं। इन दोनों फिगर को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग उस साल के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसके बाद नॉर्मल एक्सपेंसेस या रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर्स के हैं, या इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस्ड योर प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। सम एग्जाम्पल फॉर दीज एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर के हैं, इनकी प्रकृति बार बार होगी। जब तक आप माल सेल करोगे, माल परचेज करोगे, इनकी ऑपरेसी होनी है। तो अगर से कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं तो उन एक्सपेंसेस को हम लोग नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने में उसको माइनस कर दिया जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो कि बिजनेस में यदा कदा रेयर केस में होती है, बहुत ही रेयर केस में। जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो आपको उसके इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला, लॉटरी की आपको इनकम मिली। तो ऐसे इनकम जो है ये आपके एबनॉर्मल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की कैटेगरीज में आते हैं। और इन इनकम को भी, इस आइटम को भी आपने अपने प्रॉफिट के कैलकुलेशन में कंसीडर कर दिया, इसको आप माइनस कर दो। इन सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी जो फिगर आएगी दैट इज योर एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, वह आपकी एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट होगी। यानी अब आपको इसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, वैल्यू निकालने के लिए गुडविल की। अब हमारा ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी हो गई हमारे फर्म की टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट में जितने साल के आपके प्रॉफिट या लॉस दिए हैं, यानी लॉस को भी इसमें इंक्लूड किया जाना है। ठीक, उन लॉस को इंक्लूड करके, प्रॉफिट को इंक्लूड करके जितने भी साल हो रहे हैं उन नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करने पर, उन नंबर ऑफ ईयर से टोटल प्रॉफिट में डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी, फिर से देखिए यहाँ पर आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। इसे टोटल प्रॉफिट में निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से
डिवाइड कर देंगे, जो फिगर आएगी दैट इज आवर एवरेज प्रॉफिट। ये हमारी एवरेज प्रॉफिट हुई। अब ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना था? एवरेज प्रॉफिट। वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड अब नंबर ऑफ परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपके क्वेश्चंस पे दिए होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ ईयर्स of purchase year is not given in the question, so we consider the total number of years। जितने भी आपके साल दिए गए उन सभी साल के प्रॉफिट में 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने पे जो भी फिगर आएगी उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कर देंगे। मान लीजिए कि नंबर ऑफ ईयर्स आपके 5 दिए हैं, but number of purchase year is not given in the question, so the number of purchase year is treated 3, क्योंकि 5 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा, उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3। लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर मोस्टली क्वेश्चंस पे दिए होते हैं। ऐसे नंबर ऑफ परचेज ईयर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 साल होते हैं। यानी ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि कम से कम 3 साल है। 3 साल के प्रॉफिट को भाई हम एवरेज करेंगे, 3 साल से कम नहीं हो सकता, 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो निकालने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देने पर जो फिगर आएगी वो हमारी होगी गुडविल। ये है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर से किसी साल आपको लॉस हो जाए तो उस साल के लॉस को बाकी जो बचे प्रॉफिट के वर्ष हैं उन प्रॉफिट के साल में से उसको माइनस करने पर जो फिगर आएगी वह हमारी होगी एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 5 साल की इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 साल की इंफॉर्मेशन है जिसमें पहले साल फर्म को प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, दूसरे साल भी प्रॉफिट हुआ फर्म को मान लेते हैं 20,000, थर्ड ईयर फर्म गेट इन लॉस अमाउंटिंग रुपीज 30,000, फोर्थ ईयर में फर्म ने फिर से प्रॉफिट अर्न किया अमाउंटिंग रुपीज 50,000 एंड इन द फिफ्थ ईयर फर्म ऑल्सो गेट प्रॉफिट 60,000। यानी केवल एक साल फर्म को लॉस हुआ। अब हम टोटल प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने में 10, 20, 30, 50, 80 और 60, 1,40,000 फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,40,000, जबकि एक साल आपको लॉस हुआ 30,000 का। तो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 1,10,000 हुआ। ये आपके पूरे 5 साल के हो गए। यानी इसमें आपका एक साल तो लॉस हुआ, बाकी तो 4 साल आपके प्रॉफिट हुए। तो उस केस पे 10, 20, 30, 30, 50, 80, 80, 1,40,000 और 30, ठीक, 1,10,000 रुपया कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1,10,000 रुपया आपका टोटल आया प्रॉफिट। अब इसकी जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 4 ईयर से कि 5 ईयर से? 5 ईयर से। क्यों? क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर तो 5 दिए हैं ना, हमको एवरेज निकालना है। सो वी डिवाइडेड इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द होल ईयर्स बाय 5। द अमाउंट विल अराइज इज आवर एवरेज प्रॉफिट। वो हमारी एवरेज प्रॉफिट होगी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का मेथड था। अब
हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आप लोग को बता दें। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को सुना दे रहा हूँ। ये मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, तो इसमें ईयर हो सकता है कि आप लोग के चेंज हो। ये आप लोग के DK गोयल की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। मेरे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग के बुक में हो सकता है क्वेश्चन का चेंज हो। इसमें देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि 4 साल आपके दिए हुए हैं। मेरे में 2001, 2, 3 और 4 है। आप लोगों के बुक में हो सकता है कुछ और हो, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं 40,000, 58,000, 53,000 और 62,000। इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आप लोग देखिए, आपके 2001 के प्रॉफिट में एक ऐसा एक्सपेंसेस था जो कि आपके फर्म में लॉस बाय थेफ्ट के कारण हुआ था, मतलब चोरी हो गई थी, जिस कारण से आपने उस साल का प्रॉफिट 2,000 रुपये से कम कर दिया था। अब ये देखा गया तो ये पाया गया कि दिस इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमको एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देना होता है और नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना होता है। नॉर्मल इनकम को प्लस कर देते हैं और एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देते हैं। उन्हीं को कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो प्रॉफिट आई है वही आपके फर्म की टोटल प्रॉफिट होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस बाय थेफ्ट 2000, इसको आपके जिस साल के प्रॉफिट में था उस साल के प्रॉफिट में ही उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट आपका लॉस बाय थेफ्ट के कारण से कम हो गया था, अब इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया। जबकि 2002 के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल इनकम था। अब ये एबनॉर्मल इनकम कुछ भी हो सकती है, लॉटरी की इनकम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा इनकम जो बिजनेस में बार बार होने वाले नेचर का ना हो, दैट इज एन एबनॉर्मल इनकम। सो वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, these items will be reduced or deducted from your profit। आपका जिस साल का प्रॉफिट हो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके 2003 के प्रॉफिट में 5,000 रुपए की एक ऐसी इनकम थी जो लॉटरी से आपने अर्न की थी। तो लॉटरी की इनकम ये आपके फर्म में बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते, तो इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया है 5,000 रुपए। एक आपका 2004 के प्रॉफिट में 10,000 रुपए का एक आइटम ऐसा था जो कि आपके फर्म में एक मशीन थी, वह डिस्ट्रॉयड हो गई फायर से, आग से आपका माल का नष्ट हो जाना, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, ये सब आपके नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल जो है एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग जो है उस साल जिस साल इसका प्रॉफिट था हमने उसको कैलकुलेट करके उतने प्रॉफिट को हमने कम कर दिया था। अब हमको ये डिक्लेयर हो गया कि दिस इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, सो इसको वी हैव टू ऐड इन द कंसर्न ईयर। जिस साल का प्रॉफिट है उस साल के प्रॉफिट पे इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो हमने ऐड कर दिया, एडजस्ट कर दिया सारा प्रॉफिट। तो अब हमारे 2001 की प्रॉफिट 42,000, 54,000 और इस तरीके की प्रॉफिट आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल प्रॉफिट निकाला है। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल ईयर्स। जितने भी साल के आपके ईयर दिए हो उन सभी ईयर्स को ऐड कर देने पर उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस है सबको एडजस्ट कर देने पर जो प्रॉफिट आएगी दैट इज योर नेट प्रॉफिट। आपके फर्म का टोटल प्रॉफिट 2,16,000 हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। कितने साल आपके दिए थे? 1, 2, 3, 4। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से इस ईयर को आप लोग मैच
करा लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपको हुए 2,16,000 और नंबर ऑफ ईयर आपके हैं 4। देन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000। In these questions, we have to calculate the valuation of goodwill on the basis of number of purchase year 3. यानी number of purchase year in these questions already has given 3. अगर से number of purchase year नहीं होता, जैसा मैंने भी आपको बताया, जितने साल के आपके प्रॉफिट दिए हों, जितने भी साल के, यहाँ 4 साल है, 4 साल के प्रॉफिट को हम लोग हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर उस केस में होता 2। लेकिन यहाँ हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है 3। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें एवरेज प्रॉफिट में। जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। ये है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना, ठीक। अब इसके बाद होगा वेटेड। देखिए वेटेड में भी कुछ नहीं है, वेटेड का भी एकदम सिंपल सा फंडा है। क्या है वेटेड मतलब होता है ग्रेडिंग दे देना। जैसे अब हमारा सारा एडजस्टमेंट करने के बाद 2001 की प्रॉफिट आ गई 42,000, 2002 की आ गई 54,000, इसकी आ गई 48,000, जबकि इसकी आ गई 72,000, यानी 4 साल के प्रॉफिट आपके आ गए अलग अलग। अब इन प्रॉफिट की ग्रेडिंग दी हुई है। मान लीजिए 2001 की प्रॉफिट आपकी ग्रेडिंग 1 है, 2002 की ग्रेडिंग 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4। ये ग्रेडिंग का कोई सिस्टम नहीं है किस तरीके से, ये ग्रेडिंग आप अपने से दे सकते हो। जिस साल के प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है उस साल के प्रॉफिट को आप 1 कर सकते हो, जिस साल के प्रॉफिट सबसे कम है उसको आप 4 कर सकते हो। इस तरीके से आप उसको ग्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपके वेट यानी कि ग्रेड क्वेश्चंस पे दिए होते हैं, ठीक। अगर से ना दिया हुआ तो ठीक। हालांकि इस टॉपिक पर हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने आपको बताते हैं कि सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका हो गया प्रॉफिट, ये हो गया इसका वेट, ये हो गया इसका प्रॉफिट, इसका वेट, इसका प्रॉफिट, इसका वेट, इसका प्रॉफिट, इसका वेट। करना क्या है कुछ नहीं। देखिए इसके प्रॉफिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्रॉफिट से इसको, सबके प्रॉफिट को उसके ग्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका प्रोडक्शन होगा वह आपकी होगी टोटल प्रोडक्शन। उस केस में हम लोगों ने अभी जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है वहाँ हमारा हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा टोटल ऑफ प्रोडक्शन। टोटल ऑफ प्रोडक्शन मतलब इसका मल्टीप्लाई करने को जो आएगा उसका सम, इसका मल्टीप्लाई इसका सम, इसका मल्टीप्लाई इसका सम, इसका मल्टीप्लाई इसका सम। इन सब के प्रोडक्शन के जो टोटल आएंगे वो होंगे हमारे टोटल ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्शन अपॉन क्या किया जाएगा, जितने आपके वेट हैं, जितने आपके ग्रेड हैं, उन सभी को ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे। जो आएगी वह आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तो जो हम लोग गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके निकालते थे नंबर ऑफ परचेस ईयर का, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालेंगे। अभी हम इसको आपको अपने अगले क्लास में बताएंगे। इसको हमने बताया कि एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम उसको बताएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन के सलूशन में आपको कहीं से कोई डाउट हो रहे हैं तो उस डाउट को आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके।
थैंक यू सो मच।